नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपका सरोकार करवाता है हिमाचली खूबसूरती, समृद्धि, खुशहाली, यहाँ की कलाओं से। जी हाँ, आज कार्यक्रम में आपके लिए बहुत कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि आज आप एक ऐसे कलाकार से रूबरू होने जा रहे हैं जिनका जन्म तो कहने को उड़ीसा में हुआ है, लेकिन उनकी कर्मभूमि अब हिमाचल बन गई है और रूह से मानो वो शास्त्रीय संगीत के हो गए हैं। जी हाँ, और कहा भी जाता है दर्शकों, गीतम नृत्यम वादनम त्रयम संगीत मुच्छते, यानी कि जो गीत है, नृत्य है, वादन है, तीनों संगीत की विधाएं हैं और यही परिभाषित करती है संगीत को भी। इन तीनों विधाओं में परंपरागत रूप से परांगत हुए। जी हाँ, और कहीं ना कहीं कलाओं को पूजने वाले और संगीत के आराध्य श्री मीना कीर्तन साहू जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। ये 26 वर्षों से ज़िला सोलन के एक प्रतिष्ठित स्कूल जी हाँ सेंट ल्यूक्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बतौर संगीत शिक्षक के तौर पर, और भी इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। नेशन बिल्डर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कह सकते हैं कि संगीत के प्रति इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समर्पित किया है। तो स्वागत करते हैं आपका। स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। जय जगन्नाथ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। जी साहू जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप 19 वर्ष के थे जब आप अपने पैतृक स्थल से आप हिमाचल की ओर आए और अपने बैग में आपके साथ कुछ सामग्री थी और कहने को यादों के साथ आप हिमाचल आए। तो जानना चाहेंगे पहले, सबसे पहले आपके पैतृक निवास स्थान के बारे में, किस तरह से संगीत के साथ आपका जुड़ाव जो है वो शुरू हुआ, और आपके परिवार के बारे में। जय जगन्नाथ। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयः आहार्यं चंद्र तारादि त्वं नमः साप्तिकं शिवम। जिनका अंग पूरा ब्रह्मांड है, जिनका वचन हर कण में फैला हुआ है, उन सात्विक शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मैम उड़ीसा के बरहमपुर एक शहर है जहाँ एक छोटा सा गांव है निमाखंडी, तो उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। और बचपन में मैं अपने संगीत सीखने के लिए बरहमपुर शहर जाता था नृत्य शिक्षा करने के लिए। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि जैसे घर में घर का माहौल संगीत का माहौल था, तो घर में संध्या को सब भाई बहन बैठते थे, भजन कीर्तन होता था जी। तो घर में भजन का माहौल, संगीत का माहौल होता था। तो मैं पाश्चात्य नृत्य करता था, पिताजी मना करते थे, नहीं शास्त्रीय नृत्य का सीख और अपना लोक नृत्य कर। तो मेरे गुरुजी को, जो मेरे गुरुजी हैं, वो मेरे बड़े भाई को बताया कि मुझे एक मामू, एक छोटा, मेरे को एक डिसाइपल चाहिए। तो बोला छोटा मामू, रिश्ते में मैं गुरुजी के मामू लगता हूँ, तो तुम्हारा छोटे मामू को ले लो अपने पास शरण में। तो गुरुजी ने मुझे शरण में लिया। मेरे गुरुजी का नाम गुरु श्री सत्यवादी साहू, वो बहुत प्रसिद्ध दक्षिण प्रांत के गुरु है। और उनके जो गुरु है पद्म विभूषण पद्मश्री गुरु श्री केलुचरण महापात्र है, जो पूरा विश्व गुरु है, नृत्य गुरु है, जो जिनको सारा विश्व जानता है। तो मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि उनके द्वारा, दादा गुरु और गुरु सत्यवादी साहब के द्वारा मैं नृत्य कला के कारण आज सोलन में पहुँचा हूँ। बहुत खूब साहू जी। आप उड़ीसी नृत्य में, जो कि शास्त्रीय नृत्य विधाओं में से एक है, उसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आपने इस विधा को ही क्यों चुना? और जैसे आपने बताया भी कि पहले गुरु आपके अपने ही मामू रहे हैं। नहीं, मैं उनके मामू लगता हूँ रिश्ते में। जी जी, वो हमारे भांजा लगते, दूर के रिश्ते में वो भांजा लगते हैं जी। यानी आपको एक कह सकते हैं विरासत में आपको ये विधा मिली है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो किस तरह से, अगर हम आपके बचपन की ओर आएँ, तो किस तरह से कहते हैं ना, पहली बार जो घुंघरू पाँव में बनते हैं गुरु के माध्यम से, वो जो क्षण होते हैं काफ़ी यादगार रहते हैं और एक कलाकार के लिए बहुत भावपूर्ण वो पल रहते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहली बार जब मैं छोटा, पहले ज़माने तो उड़ीसी का ड्रेस पोशाक तो सिला हुआ पोशाक नहीं मिलता था, तो पहले गुरुजी खुद पहनाते थे हमको साड़ी, वो जो उड़ीसा के जो संबलपुरी साड़ी होता है वो पहनाते थे। बॉयज़ को धोती टाइप के बांधेंगे, साथ में अंग वस्त्र डालेंगे, और
पहले बार घुंघरू मेरे गुरुजी के घर में पूजन हुआ, मुझे बड़े उत्साहित था कि मेरे को घुंघरू बांधना है और नृत्य करना है। तो गुरुजी के पहले बार घुंघरू गुरुजी बांधते हैं पहले बार, उसके बाद जो विद्यार्थी वो हमेशा अपना बांधता है, लेकिन सबसे प्रथम गुरुजी के घर में वो घुंघरू पूजा होगा कि घुंघरू को हम जगन्नाथ स्वरूप मानते हैं। तो गुरुजी पहले बार बांधा था, मुझे जब नृत्य प्रोग्राम दिया था उस घुंघरू को बांध के नृत्य करना, मुझे शायद जगन्नाथ जी को साथ में लेकर चलना, ऐसे अनुभव है मेरे साथ। तो बहुत आनंदित था, वो अवर्णनीय है। जी, बहुत खूब। साहू जी, कुछ उड़ीसी नृत्य के बारे में बताएं, किस तरह की नृत्य शैली ये रहती है, किस तरह का ये शास्त्रीय संगीत है और किस तरह से आपका जुड़ाव इस नृत्य के से जुड़ा? भारत के आप जैसे जानते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से उड़ीसी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मैंने संगीत भास्कर किया है। और तो उड़ीसी नृत्य मेरे बचपन से, ये जो नृत्य उड़ीसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये आज का नृत्य नहीं है, ये 2000 साल पुराना नृत्य है। बहुत साल पहले ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर देवदासी लोग भगवान के लिए ही करते थे। तो ये नृत्य जैसे मोगल्स आए, मराठा आए, धीरे धीरे नृत्य लुप्त होने लग गया, क्योंकि वो अपने इस्तेमाल करने के लिए देवदासियों को ले जाते थे कि हमारे लिए नृत्य करो। लेकिन उड़ीसा में देवदासी लोगों ने नृत्य नहीं किया। देवदासी नृत्य को पहले महारी नृत्य कहा जाता था, और वो पहले, उसके बाद जैसे मोगल्स मराठा है तो उस नृत्य का नाम हो गया, नया रूप लिया, लड़के लड़कियों के पोशाक बन के गोटीपुर नृत्य का प्रारंभ हुआ। आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया प्रसिद्ध गोटीपुर नृत्य उड़ीसा के। फिर जब देश स्वाधीन हुआ तो इसका नामकरण चेंज हो गया, ये देवदासी नृत्य के बदले इसका नाम रखा गया उड़ीसी नृत्य। और उड़ीसी नृत्य जैसे मैं गुरु श्री केलुचरण महापात्र जो मेरे दादा गुरु हैं, उन लोगों ने अपने जैसे मंदिरों के अंदर जाना, उनकी बुआ जैसे देवदासी है तो उनसे वो नृत्य कला को उन्होंने बुआ से सीखा, और धीरे धीरे करके ये नृत्य गुरु श्री पंकज चरण दास, गुरुदेव प्रसाद दास, तो धीरे धीरे नृत्य को इन्होंने लोगों के सम्मुख लाए, और देश स्वाधीन होने के बाद इसका नृत्य का नाम पड़ा उड़ीसी नृत्य। आज विश्व प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्य। उड़ीसी नृत्य को सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि उड़ीसी में बहुत लालित्य है, बहुत सॉफ्टनेस है, वो सारा विश्व इस नृत्य को पसंद करता है, और मैं खुश नसीब हूँ इस नृत्य को मैंने सीखा है। जी, बहुत खूब। साहू जी, अब वो दौर था जब आप 19 वर्ष के थे, और किस तरह से आपका हिमाचल आना हुआ, यादों को समेटकर आप हिमाचल आए, क्या कारण रहे और किस तरह से आपकी जो नई शुरुआत होती है यहाँ पर? मैम, जब मैं उड़ीसा से आया सोचा नहीं था कभी हिमाचल जाऊंगा, क्योंकि उड़ीसा और हिमाचल में इतना गैप है, 2000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी है। लेकिन जब हमारे सोलन के एक सिस्टर जिस स्कूल में करता वो कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ सिस्टर ग्रेस मारिया नाम से एक सिस्टर होते थे, वो मेरे गुरुजी को जानते थे। तो उन्होंने मेरे गुरुजी को बताया कि मुझे एक शिष्य चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे पूछा, उस टाइम में 18-19 साल का बच्चा था, 18 साल का, मैं 19 चल रहा था मुझे। तो बोला कि आपको जाना है हिमाचल। मैं तो एक्साइटेड था क्योंकि मुझे जॉब करना था, पैसा कमाना, धन कमाना था जी। उस टाइम कला के बारे में इतना निपुणता नहीं था, ठीक है सीख रहा था, शौकिया तरह एक जवान के नाते सीख रहा था, आनंद ले रहा था, परिवार में वो माहौल था। तो मेरे गुरुजी ने पूछा तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने मना कर दिया, इतना दूर मैं अपने बच्चा को नहीं भेजूंगा। लेकिन भगवान का यही इच्छा था, मुझे हिमाचल आना था। और 2000 फरवरी में मैं सोलन आ गया था, और बहुत एक अलग अनुभूति रहा उसका जीवन में। मुझे सोलन आने में बहुत मुश्किल था उस टाइम। मुझे एक भाषा उड़िया भाषा के सिवा हिंदी स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश भी पढ़ते थे, और हिंदी वहाँ फिल्म वगैरह चलता तो हिंदी थोड़ा बहुत आता था, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं था, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना था। तो मेरे जो प्रिंसिपल है उन्होंने मेरा टैलेंट देखा, मेरी भाषा नहीं देखा। तो सी अप्रिशिएट मी, मतलब मुझे उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। सिस्टर ग्रेस मारिया ने, कोई बात नहीं, इसके अंदर हुनर है, टैलेंट है, तो इसको टैलेंट को रखेंगे। तो धीरे धीरे हम हिंदी सीख गए, इंग्लिश सीखे, धीरे धीरे हम बाहर भी चले, आउट ऑफ कंट्री भी जाने का। तो वो धीरे धीरे में समय बहुत कुछ सिखाता है। तो सोलन में मैं आया, 2 जोड़ी कपड़ा लेके आया था, लेकिन आज ईश्वर की दया से मेरे पास सब कुछ है। तो कला ही मेरा सर्वस्व है, जो जिसने मुझे बहुत कुछ दिया और है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि आप जब स्कूल में आप आए, वहाँ पर आपकी किसी भाषा को नहीं देखा, भाषा से बढ़कर जो आपके अंदर कला थी उसको पहचाना गया, और उसके कला के माध्यम से आप आज इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। तो क्यों ना हम भी साहू जी की एक इसी कला का एक नमूना देखें और आनंद लें।
साईबा साईबा दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम और आज हमारे साथ मौजूद है ओडिसी नृत्य में गोल्ड मेडलिस्ट जी हाँ श्री साहू जी, और जिन्हें कह सकते हैं कि हिमाचली कलाकार ये अब बन चुके हैं। आपने अभी जो नृत्य देखा इसमें ये आराध्य श्री शिरगुल महाराज जी की स्तुति में शिव तांडव प्रस्तुत कर रहे थे। जानते हैं आपसे किस तरह से आप इस तांडव में रम गए थे और हिमाचली फोक के बारे में आपका क्या कहना है? मैडम जैसे कि हिमाचल शायद मैं अभी समय के साथ जैसे 25 साल मेरे बीत गया, मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी मैं हिमाचल क्यों आया हूँ और इस भूमि में आने का मेरा कारण क्या है। तो जैसे समय बीता है, एज भी बढ़ते जा रहा है, तो नृत्य तो आध्यात्म है। वो अंतर्मन से मैं हमेशा ईश्वर को पूछता था, हे ईश्वर मुझे इस भूमि में आने के कारण बताइएगा। तो मुझे अंतर्मन में हमेशा ऐसे ध्यान जब लगता मेरे मन में आता था कि जो नृत्य है वो महादेव ने ही उत्पत्ति किया है। नटराज का तांडव नृत्य जिसको कहते हैं वो इसे हिमालय में ही हुआ। ये जो देवभूमि हिमालय, ये हिमालय के से उत्पत्ति हुआ। तो ये नृत्य विचरण करते करते गया, पुण्य यहाँ आया।
तो मुझे जब डॉक्टर केएल सेगल साहब ने मुझे पूछा कि साहू जी ऐसे ऐसे मैं सिरगुल महादेव के ऊपर एक गाना बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपना योगदान देंगे। मैंने बोला मैं तो सौभाग्यशाली हूँगा, क्योंकि मैं तो इसलिए ही आया हूँ हिमाचल। मुझे लगा कि देवभूमि में शायद ईश्वर मुझे इसलिए लेकर आया था, जैसे महादेव का मुझे जैसे रोल करने का मौका मिला, चूड़ेश्वर महादेव का, तो एक सौभाग्यशाली है वहाँ उस भूमि पे जाना। वहाँ जाकर शूटिंग हुआ, जब उस वातावरण में गया था मैं अपने आप को एक बियॉन्ड दिस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड से भी अलग अपने आप को अनुभव किया, एक अलग सा अनुभूति था और बहुत आनंदित हुआ उस भूमि पे जाके। और बाकी मैंने समझ पा रहा हूँ कि मैं इसलिए ही हिमाचल आया था। हिमाचल का आने का कारण मैं अभी समझ पा रहा हूँ। जैसे एक नर्तक हूँ, तो नर्तक का मेन है नृत्य की उत्पत्ति महादेव ने किया है। नृत्य की उत्पत्ति, लोग बोलते हैं कि नृत्य तो हिमाचल के नहीं है, जितने भी शास्त्रीय विधा है वो यहीं से उत्पत्ति हुआ है। इस बात में कोई दोहरा नहीं है। कोई बोलेंगे तो ये बात गलत होगा, क्योंकि ये सब नृत्य महादेव का ही दिया हुआ है। ये नृत्य विचरण करते करते कोई भारतनाट्यम बन गया, कुचिपुड़ी बन गया, महानाट्यम बन गया, उड़ीसी बन गया। ये नृत्य विचरण करते करते अगर मैं हिमाचल को इस नृत्य को लेकर, ये तो मेरा नहीं है ना किसी का दिया हुआ, ये केवल जिस नृत्य जहाँ था मैं वहीं पे लाके छोड़ दिया। तो मैं ऐसे अनुभव करता हूँ। बहुत बढ़िया आपने बात कही कि जो नृत्य विधा है उसका कहीं ना कहीं उसका जो संबंध है, उसके जन्म का जो संबंध है वो हिमालय से ही है, और विचरण करते करते वो दक्षिण भारत होते होते पुनः आपके माध्यम से आज हिमाचल में अगर उड़ीसी नृत्य की जो छाप आप छोड़ रहे हैं वो आपके माध्यम से संभव हो पाई है। आप हिमाचली नृत्य भी आपने, हिमाचली संगीत में आपने प्रस्तुति दी, सिरगुल महाराज जी की आपने आराध्य स्तुति की, और अब ज़रूर आपसे, क्योंकि आप गायन में भी उतने ही महारत हासिल आपकी रहती है, तो एक क्यों ना एक हिमाचली गीत आपके माध्यम से दर्शकों को सुनाया जाए। मैंने 2000 एक मुझे ईयर याद नहीं है, हिमाचल के बच्चों को ले गया था, नाटी ले गया था बेंगलोर में, जहाँ बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम था श्री सत्य साई पुट्टपर्थी में। तो मैंने एक डांस कराया था, मुझे बहुत ही सुंदर, वो देश से सोबला हिमाचल हमारा, बच्चे ने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया। उस गाना को मैं गा के सुनाता हूँ, साथ में थोड़ा 2-3 गाना और जोड़ देता हूँ। देश शोभला, देश शोभला हिमाचल हमारा, जेणो चौमका स्वर्गर तारा। देश शोभला, देश शोभला हिमाचल हमारा, जेणो चौमका स्वर्गर तारा। देश शोभला, देवी देवतारो देशो हमारी, देवी देवतारो देशो हमारी, डुगी डुगी नरी इनर धारा। देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मा, जेणो चौमका स्वर्गर तारा। देश शोभला। मैं थोड़ा सोलन लेके चलता हूँ आपको जी। ओ बाबुआ मत जाई आउना सुलनी बाजार, ओ बाबुआ मत जाई आउना सुलनी बाजार। सुलनी बाजार में जो सुट जो मिले दे, भेड़ की देख लेनी कड़ी मक्खी सजे दे, मत लाई आउना गजरा रोहार। ओ बाबुआ मत जाई आउना सुलनी बाजार। दौड़ू नचिया जटाओ खिलारे हो, दौड़ू नचिया जटाओ खिलारी हो। नाचे दौड़ू बाजे तेरी बाजे हो, नाचे दौड़ू बाजे तेरी बाजे हो। बहुत खूब सर, जिस तरह से आप भाव में रमकर नृत्य कर रहे थे, साथ में गा भी रहे थे, यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उड़ीसा से में जन्मा, उड़ीसा से संबंध रखने वाला व्यक्ति इस तरह से इतने रस और भाव के साथ हिमाचली लोकगीत को सुना रहा हो। सर, आप 26 वर्षों से आप एक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं और संगीत की आप शिक्षा दे रहे हैं, और इसी कार्य के चलते आपको पुरस्कृत भी किया गया है नेशन बिल्डर अवार्ड से। थोड़ा इसके बारे में बताएं, किस तरह के अनुभव आपके रहे हैं। सबसे पहले जैसे अभी भारत के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, सेंट्रल मिनिस्टर, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे जेपी नड्डा जी, 2000 में जब मैं सोलन आया था एक नेशनल डांस ड्रामा कॉम्पिटिशन, उसमें सबसे पहले उन्होंने मुझे
ऑनर किया था। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार वही था। उसके बाद धीरे धीरे मैं योगी आदित्यनाथ जी से सम्मानित हुआ जी। और धीरे धीरे मैं 2013 में और उड़ीसा में एक राउरकेला है, नटराज प्रतिभा सम्मान होता है वहाँ, तो वहाँ मुझे नृत्य गुरु शिरोमणि की उपाधि मिला जी। 2016 में उड़ीसा में कटक में एक होता है थिएटर मूवमेंट कटक की तरफ द्वारा, तो ग्लोबल थिएटर फेस्टिवल, उसमें मुझे नृत्य भूषण का सम्मानित मिला जी। 2016 में मुझे मीरा सम्मान मिला, ताजरंग महोत्सव आगरा में जो होता है उसमें मुझे मीरा सम्मान मिला। उसके बाद मैंने 2013 में नृत्य में संगीत भास्कर में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो पंजाब टैक्स कमीशन ने मुझे प्राचीन कला केंद्र के द्वारा चंडीगढ़ में मुझे सम्मानित किया गया जी। और धीरे धीरे मैं एब्रॉड गया, वहाँ भी CM डार्विन पॉल हेंडरसन से सम्मानित हुआ। ऐसे बहुत सारे स्मृति ईरानी जी आपके और अनुराग ठाकुर जी, तो बहुत सारे माँ भगवती सुलनी की कृपा से मैं बहुत सारा जितना मैं हूँ मेरे थाली जितना उससे मैं बहुत सारा झोला में भर दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरा भी साथ साथ मेरे विद्यार्थियों का भी बहुत सारा आगे हैं, बहुत उपलब्धि किया बच्चों ने भी। जी, धन्य है वो विद्यार्थी जो आपसे सीख रहे हैं इस समय। और दर्शकों, ज़रूर हम आपको भी इनके द्वारा सिखाए गए जो विद्यार्थी हैं किस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, आइए हम भी उसे देखते हैं। चर्चितनी लकड़ी पर वेद वसन वनमाली, 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 केली चलमणि कुंडल मंडित दंडयुग सुदशाली, केली चलमणि कुंडल मंडित दंडयुग सुदशाली, तीन पयोदर वार भरेण हरिं परिरभ्य सदागं, तीन पयोदर वार भरेण हरिं परिरभ्य सदागं, गोपवधूरं गायति काचिकुटञ्चित पञ्चमरागं, गोपवधूरं गायति काचिकुटञ्चित पञ्चमरागं, कापि विलास विलोल विलोचन खेलन जनित मनोजं, कापि विलास विलोल विलोचन खेलन जनित मनोजं, ध्यायति मुग्धवधूरधिकं मधुसूदन वदन सरोजं, ध्यायति मुग्धवधूरधिकं मधुसूदन वदन सरोजं, कापि कपोल तले मीलिताल पितुंकी मविश्रुति मूले, कापि कपोल तले मीलिताल पितुंकी मविश्रुति मूले, चारुं चुचुम्बलितं भवति दहितं पूलकैरेणुकूले, चारुं चुचुम्बलितं भवति दहितं पूलकैरेणुकूले, तमुक्तमुनावनकूले, केन कलक्कुतुकेन चकाचितमुक्तमुनावनकूले, मञ्जुलमञ्जुलकुञ्जगतञ्चकर्षकरेण दुकूले, मञ्जुलमञ्जुलकुञ्जगतञ्चकर्षकरेण दुकूले, करतल ताल करतल ताल, 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 करतल ताल तरल वलयावल कलित कलस्वन वंशे, करतल ताल तरल वलयावल कलित कलस्वन वंशे, रासरसे सगनित्य परा हरिणा युवती प्रशंसे, रासरसे सगनित्य परा हरिणा युवती प्रशंसे, सृष्यति कामपि चुम्बति कामपि, सृष्यति कामपि चुम्बति कामपि, सृष्यति कामपि।
साहू जी, अभी जो हमने नृत्य देखा वहाँ पर विद्यार्थी बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुति दे रहे थे उड़ीसी नृत्य पे। थोड़ी इसके बारे में बताएं, किस तरह का ये नृत्य रहा, और जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो एक अनुशासन कितना महत्व रखता है? पहले मैं इस नृत्य के बारे में बताता हूँ जी। ये उड़ीसी नृत्य के शैली में कंपोज किया गया है इस नृत्य को। चंदन चर्चित नील कलेबर पीत वसन वनमाली, अर्थात भगवान कृष्ण के वर्णन जिनका चंदन से भरपूर चंदन से सुसज्जित होते हैं, और ये कृष्ण के वर्णन है, राधा कृष्ण के प्रेम का है। तो जिसने विद्यार्थी ने एक बार सुनली मेला के दौरान बच्चों ने विद्यार्थी ने ये प्रस्तुत दिया था। और जो आप पूछ रहे हैं कि नृत्य गुरु परंपरा कितना महत्व है, बहुत महत्व है। आज मैं जो भी हूँ मैं अपने गुरु के कारण हूँ। आज मैं बहुत मार खाया हूँ अपने गुरु जी से। आज अगर गुरु के जिसने डांट मार नहीं खाया वो विद्यार्थी कुछ नहीं बन पाया, क्योंकि विद्या को अगर लेना है तो विनम्रता ही शोभा देता है। तो हमने उस विनम्रता के साथ मैं अपने गुरु जी के कला को पाया। तो मेरे विद्यार्थी भी इसी तरह से मेरे से सीखे। आज बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे जगह में सेटल्ड है, बहुत सारे बच्चे बेशक वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन उनके अंदर वो कला है, वो उस कला को नहीं खोया। उन्होंने जगह भी जाते हैं तो मुझे आज भी मुझे अपने उनके टच में हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे संगीत विशारद करके गए, बहुत सारे मैंने 100 तक विद्यार्थी होंगे जिन्होंने संगीत के विशारद किया हुआ, और ऐसे हजार विद्यार्थी जिन्होंने संगीत में मेरे से संगीत शिक्षा लिया। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं, जैसे बोलते हैं गुरु तो केवल भगवान गुरु। मैं भी जैसे गुरु बच्चे मुझे मानते, कभी कुछ होता है तो मुझे थोड़ा भारी लगता है, बच्चे पेड़ छूना कुछ है, मैं भगवान को ही पास करता हूँ कि ये ईश्वर ये तुमको दे रहा है, मुझे नहीं ले रहा। लेकिन गुरु परंपरा जरूरी। जब तक हम गुरु अनुशासन भी तभी हो पाएगा जब गुरु की शरणागत हो, गुरु की बातों को शब्दों को अगर मानेंगे नहीं हम कैसे। आज जाओ भी मैं जब भी छुट्टियों में घर जाता हूँ, मेरे गुरु जी अब वृद्ध हो गए, लेकिन उनको जरूर मिलने जाता हूँ, जब याद आता है उनको कॉल कर देता हूँ। तो मैं जो भी हूँ आज मैं अपने गुरु के कारण हूँ। तो मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि गुरु जी के कारण वो गुरु जी के जो भी देखो बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो मैं अपने गुरु को, जो एक कहावत है गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बिल्कुल, जो बलिहारी जाओ जिन्होंने गोविंद बताए, मुझे श्लोक कंप्लीट नहीं है लेकिन मुझे पता है जिन्होंने गोविंद का रास्ता दिखा वही है, भगवान का रास्ता गुरु ही दिखाता है। ये जो कला के आज मैं कुछ हूँ आप इतना कुछ बता रहे, मैं उतना कुछ हूँ नहीं, सब कुछ है तो मेरे गुरु के कारण ही है। तो मैं अपने माता को भी गुरु मानता हूँ, अपने पिता को गुरु मानता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छा संस्कार डाला। नहीं तो आज मैं अपने गुरु का भी कदर तब करता जब मैं अपने माता पिता ही भी श्रेष्ठ गुरु है जीवन में। जो विद्यार्थी अपने माता पिता और आचार्य गुरु को मान लिया वो संसार में आगे बढ़ता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि माता पिता आचार्य गुरु बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा करते हैं किसी भी व्यक्तित्व को निखारने में, उसे बढ़ाने में। और जैसे आप याद कर रहे थे कि गुरु शिष्य परंपरा में किस तरह से आपने सीखा, तो कुछ याद आता है कभी गुरु नाराज हो जाएं या कोई आपको पनिशमेंट मिली हो, किस तरह का रहता है इस परंपरा के अंतर्गत? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। बचपन में बहुत एक बड़े मज़ेदार यादगार है मेरे साथ। उड़ीसी नृत्य जो है वो भगवान जगन्नाथ जी के समर्पित है। उड़ीसी नृत्य केवल जगन्नाथ जी का ही है। तो जगन्नाथ जी का जो उड़ीसी का बेसिक पोस्चर वो चौक कहते हैं, उसको हम ऐसे बैठते हैं, दोनों हाथ करके, दोनों पैर को दोनों तरफ करके, बिल्कुल चौकी के ऊपर जैसे बैठते हैं, एक उस चौक पोजीशन में बैठे, उसमें हम बेसिक स्टेप गुरु जी ताल देते हैं, हम इसको बेसिक स्टेप्स करते हैं। तो मैं चौक ठीक से नहीं बैठा था। गुरु जी के हाथ में हमेशा एक स्टिक होता है। उस दिन जिस दिन गुरु जी, मैं अब जो किस्सा सुना, उस दिन गुरु जी के हाथ में स्टिक नहीं था, कॉम्ब होता है कंगा, लेकिन वो कंगा कौन, ये साधारण प्लास्टिक कंगा नहीं है, एक हॉर्न जो सिंग होता है, सिंग का कॉम्ब था। गुरु जी कॉम्ब कर रहे थे और साथ साथ गुरु जी कहते हैं इतना बाल, मेरे गुरु जी बड़े सुंदर है, इतना बाल रखते हैं और बाल को बार बार कॉम्ब करेंगे। और क्लास में वो आए, वो क्लास कर रहे थे, मैं चौक ठीक से नहीं बैठा था पोस्टर, उन्होंने एक जोर से कस के मारा मेरे पीठ पे, तो मेरे को बहुत दर्द हुआ। उस टाइम तो कुछ पता नहीं, उड़ीसा में बहुत गर्मी होता है, पसीना से मुझे कुछ जलन हो रहा था। मैं घर आके देखा तो मेरे जो कपड़ा था, वो बनियन था, वो बिल्कुल गिल्ला हो गया था ब्लड से। तो मैं अपने पिताजी को, माताजी को बोला, माँ मैं आगे से डांस क्लास नहीं जाऊँगा, ये गुरुजी बहुत मारते हैं। तो माताजी बोलते कोई बात नहीं बेटा, माँ तो ऐसे होता है, आपको सबको पता है। पिताजी वहाँ जा रहे थे तो बोला कि क्या बोला, मैंने मैं संगीत क्लास नहीं जाऊँगा, आज से इसका खाना पानी बंद करो, खाना पीना बंद करो। तो अगर उस दिन मैं डांस क्लास छोड़ देता, मेरे पिताजी अगर उस टाइम वो रुख व्यवहार नहीं दिखाते, अगर मैं संगीत क्लास होता
आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। जी। तो वो गुरुजी का जो मार था वो भी ब्लेसिंग था मेरे लिए। जी, ये तो आपके गुरु की बात रही। तो क्या आप भी आगे इतने ही कड़क गुरु हैं या किस तरह की आपकी जो बॉन्डिंग है अपने शिष्यों के साथ रहती है? नहीं, मैं थोड़ा व्यंग्यात्मक हूँ, बच्चों को खूब हंसाता हूँ कक्षा में। और मैं इतना वो, क्योंकि वो जमाना कुछ और था। जी। क्योंकि आज मैं 44 ईयर्स का हुआ, उस टाइम अभी 30 साल 35 साल में बहुत परिवर्तन है। विद्यार्थी को मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते। तो केवल प्रेम एक रास्ता है, जो प्रेम के द्वारा ही मैं बच्चों को संगीत शिक्षा देता हूँ और बच्चे सीखते भी हैं। तो उस टाइम गुरुजी ने ऐसे सीखा को वो हमको अप्लाई कर, लेकिन हमने एक नया तरीका अपना प्रेम भाव से मैं बच्चों को प्रेम और व्यंग दोनों मैं बहुत फन करता हूँ। बच्चों को व्यंग के साथ साथ संगीत सिखा। और शायद आपने इस प्रेम और व्यंग्य के साथ कोविड के दौरान भी कह सकते हैं अलग जगाई थी अवेयरनेस की, अपनी कला के जरिए अवेयरनेस करने के लिए। हाँ जी मैम, स्कूल में हमने जब कोविड में सारा स्कूल बंद हो गया तो हमारे स्कूल में एक मिस्टर मनोज भाटिया म्यूजिक टीचर है, बहुत टैलेंटेड टीचर है। उन्होंने हम दोनों ने बैठा, मतलब कुछ बच्चों के लिए करते तो साउसर हम करते हैं। कुछ बात चला जंगल पे चलते कहीं, तो उन्होंने बोला नहीं जंगल नहीं, जंगम करते हैं, जंगम बनते। तो उन्होंने जंगम के हमने पोशाक पहन के बच्चों को एक कोविड के ऊपर बहुत सुंदर एक मैसेज दिया। एक बोली उस पर, टणक टणक हमारी घंटी टणके, टणक टणक हमारी घंटी टणके, हम जंगम में है सेंडू स्कूल के, हम जंगम में सेंडू स्कूल के, चल के गए हम गए कसोली, तेती खाए गए कुकड़ी गोल, गोली नहीं से बंदर थे भाई, गोली नहीं से बंदर थे, घर वाले सब अंदर थे भाई, घर वाले सब अंदर थे, घर वाले क्यों अंदर थे भाई, घर वाले क्यों अंदर थे, लॉकडाउन में अंदर थे भाई, लॉकडाउन में अंदर थे। ये बहुत बड़ा सा हमें उस पर 3-4 मिनट का वीडियो है। हमने बच्चों को मनोरंजन करने के लिए बड़े सुंदर जंगम की तरह बन के बच्चों को बहुत एंटरटेन कराया था। जी, अगर गुरु इस तरह का इतना हास्यप्रद हो, व्यंग्य करने वाला हो, तो क्यों ना बच्चों को भी आनंद आए सीखने में। तो क्यों ना एक और आपकी सिखाई गई नृत्य की एक झलक दिखाते हैं दर्शकों को।
दर्शकों, अब भारत जो शब्द है अपने आप में अनूठी संस्कृति को लिए हुए हैं, समेटे हुए हैं। भारत का भ यानी भाव, र यानी राग और त यानी ताल। राग, भाव, ताल तीनों हमारे देश की एक परंपरा है, संस्कृति है। साहू जी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से हम देख रहे थे आपकी प्रस्तुति में राग, भाव, ताल, भाव भंगिमाएँ, बहुत विलक्षण हम इस परफॉर्मेंस को मान सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं। और राग, भाव, ताल तीनों क्या रहते हैं इस नृत्य के माध्यम से? देखो मैम, जो ताल की उत्पत्ति हुआ है वो स्वयं महादेव से उत्पत्ति हुआ है। समस्त संगीत की उत्पत्ति महादेव, हम तो ऐसे ही मानते हैं, क्यों संगीत के जो जन्मदाता वो महादेव ही है जी। क्योंकि जब महादेव ने नृत्य किया सारा, जैसे महादेव के नृत्य को हम तांडव कहते हैं। तांडव औद्धत्य भावयुक्त पुरुष कर्तुक नृत्य को तांडव कहते हैं। उद्धत भी हो, साथ में भाव भी हो, पुरुष करने वाले नृत्य को तांडव कहते हैं। तो महादेव ने पुरुष थे, उन्होंने नृत्य किया, तो माता पार्वती ने इच्छा किया, हे नाथ ये नृत्य मुझे सिखाओ। जी। तो माँ जब नृत्य किया, इस नृत्य का रूप जो महादेव कर रहे थे, जो रूप लेडीज में ऑब्वियसली सॉफ्टनेस होता है, वो माँ ने जब नृत्य किया उस रूप का कुछ और भाव बना। जो भी चीजें हुआ वो नृत्य का रूप लालित्य आ गया, सॉफ्टनेस आ गया। उस माँ पार्वती के द्वारा किया गया नृत्य को लास्य कहते हैं। तो महादेव जी का तांडव, माँ के लास्य, तांडव के ता अक्षर और लास्य के ल अक्षर, ताल की उत्पत्ति वही हुआ। जी। तो इसी तरह से ताल लोगों तक पहुंचा, धीरे धीरे नृत्य हम लोगों को उत्पत्ति भगवान से लेकर हम तक ऐसे ही नृत्य के द्वारा हम पहुंचा। जो राग, ताल, लय सब भगवान से ही उत्पत्ति हुआ है। जी। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, अगर वो भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़ना चाहते हैं, कौन कौन सी खूबी या फिर कह सकते हैं किस तरह की लगन होना ज़रूरी है? मैम देखिए, जो मैं सोचता हूँ, रचनात्मक कार्य जिसके पास है ना, वो सृजनात्मक कार्य, क्योंकि रचना करना, आप कोई चीज़ को क्रिएट कर, ठीक है, जो गुरु दिया हुआ कला के साथ साथ आप कुछ नया नया रचते हैं। जिसके अंदर सृजनात्मक कार्य है वो संसार में कहीं भी जाकर अपने जीवन काट देता है। तो जैसे आज के जनरेशन है, यंग जनरेशन है, मैं देखता हूँ हिमाचल में भी, कभी हिमाचल में जब सोलन में नया नया आया था, पंजाब में कभी ड्रग्स सोचते थे, हिमाचल में कभी नहीं होता था ये ड्रग्स। तो अभी धीरे धीरे हिमाचल में पेड़ पसार के बैठ गया। अगर विद्यार्थी, अगर यंग जवानी, अगर आपका कला में डूब जाए ना, आपका हर पल कला में ही रहेगा। क्योंकि मुझे बचपन के किस्सा मुझे याद है, जब मैं अपने घर में बाथरूम जाऊंगा तो ठप ठप आवाज आएगा, मामा बोलती बेटा क्या हो रहा है बाथरूम में? मैं डांस प्रैक्टिस करता था, कड़तक दे। जो मामा बोलते अरे तू नहा रहा है कि बाथरूम? तो मैं हर पल ना चलते फिरते, माने हर पल संगीत ही होता था साथ में। तो विद्यार्थी को मैं बोलता हूँ, अगर आप कोई अच्छा चीज़ में डूबते हो, वो आपको नेम फेम भी देता है, बिना मांगे देता है। क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है, वो आपको देता ही देता है, कुछ धन भी देता है, मान भी देता है, इज्जत भी देता है। तो शास्त्रीय कला सर्वोपरि है, जिस कला को क्योंकि उससे आप बहुत कुछ चीज़ें मैंने कोविड के दौरान एक बच्चों को, विद्यार्थी के लिए एक फिल्म सॉन्ग में एक डांस कराया, जिसमें विभिन्न प्रकार लोक नृत्य को डाल के उसमें दिखाया कि हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उसमें राजस्थान, तो आपके पास कला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सृजनात्मक कार्य तो आप कहीं भी चल सकते हैं, आप कभी दुखी नहीं रह सकते हो। कितना भी चिंता के माहौल हो, दुख के माहौल हो, सब दूर हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ सब को, दर्शक को ये कहूँगा कि अपने बच्चों को जरूर रचनात्मक कार्य, चाहे वो मैं नृत्य शिक्षक हूँ, केवल नृत्य में मत डालो। चाहे बच्चा गाता है कि नाचता है, चाहे वो बजाता है इंस्ट्रूमेंट, गीतम वाद्यम नृत्यम, गीत में हो चाहे वाद्य में, इंस्ट्रूमेंट में हो चाहे नृत्य में, किसी भी चीज़ में जरूर बच्चों को विद्या देना ही चाहिए। उससे बच्चा, उसका जीवन एक सफल बन जाता है। बच्चा आध्यात्मिक तरह रहता है, अपने आप को जान सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस धरती में, इतना समझ पाता है। जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि संगीत के नशे में डूबना एक अच्छा काम है, कलात्मक बनना और भी अच्छा काम है, और बजाय इसके किसी और नशे में पड़े, संगीत के नशे में डूबा जाए। और कलाकार जो हैं, अगर वो अच्छी कला को साधते हैं
तो कहीं ना कहीं उससे देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी सम्मान मिलता है। और आपको भी मौका मिला विदेशों में अपनी इस कला का प्रदर्शन दिखाने का। आपने अपने विद्यार्थियों के साथ वहाँ पर काफ़ी अच्छा से अपने हिमाचल ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया। उस पलों को आप अगर साझा करना चाहें। मैं जब 2009 की बात है, जब मुझे जब पता लगा कि ऐसे ऑस्ट्रेलिया में एक फंक्शन होता है जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कराता है और इंडिया कल्चर को प्रमोट करने के लिए जी। तो मुझे जब वहाँ मैंने अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन मुझे लगा था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होगा, मन में होता ही ऑब्वियसली। जब मैं सिलेक्ट हुआ बहुत खुश हुआ वहाँ की जाके कि एटलीस्ट भगवान की कृपा से मैं वहाँ सिलेक्ट हुआ। और वहाँ गया, वहाँ मैंने बच्चों को वहाँ विभिन्न प्रकार के भारत के विभिन्न लोगों ने नृत्य वहाँ सिखाया। और मैं इंग्लिश में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वहाँ जाकर अंग्रेजों के साथ NRIs, मैक्सिमम NRI अंग्रेज भी थे, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग भी सिखाया, बरसोरी मेगा मेगा, हमारा सनातन के शांति पाठ सुना होगा, ओम धौ शांति रंतरिक्ष, उसके ऊपर नृत्य कराया अंत में। फिर हमने उड़ीसी नृत्य खुद प्रस्तुति दिया, बच्चों को महाराष्ट्र के डांस कराया, उड़ीसा के फोक डांस कराया, डिफरेंट हिमाचल के बहुत से, गुजराती फोक डांस, पंजाबी फोक डांस, बहुत सारे फोक डांस मुझे वहाँ रहने का मौका मिला, सिखाने का मौका। 1 महीना मैंने वहाँ बिताया। बट वहाँ जो भारतीय कला दिया, लेकिन जो भी करो, जो मुझे खींच रहा था ना, उसके बाद मुझे उन्होंने ऑफर किया जी। कि आप यहीं रुक जाओ, इंडिया में क्या पैसा मिल रहा है उसके 4 गुना पैसा देंगे। हमको पैसा का लालच नहीं है, क्योंकि ये जो देवभूमि है ना, ये भूमि मुझे आकर्षण करता है, मुझे खींच रहा था कि नहीं मुझे अपने घर वापस जाना है, क्योंकि घर में बच्चे भूखे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ खाना बांटने के लिए, ये तो कोई तरीका नहीं होगा। इसलिए मन में सोचा कि मैं वापस आ जाऊँ इंडिया। फिर इंडिया में आके स्कूल वालों का मैं थैंकफुल हूँ, जिस स्कूल में मैं जॉब करता हूँ उन्होंने मुझे परमिशन दिया जाने के लिए, मैं बड़े आभार हूँ अपने स्कूल का भी। जी। तो ये मेरा अनुभूति रहा है। बहुत अच्छी अनुभूति आपने साझा की, शुक्रिया भी करना चाहेंगे। दर्शकों, जब बात नृत्य की हो रही है और साहू जी ने किस तरह से नृत्य की विधा को अपनाया है, आगे प्रचार किया है, ये देखते हैं हम भी। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्री साहू जी के द्वारा की गई मनमोहक प्रस्तुति, किस तरह से इन्होंने इस प्रस्तुति में अपनी शास्त्रीय जो नृत्य के माध्यम से अलग जगाई और आज ये कार्यक्रम में आए। आपका कार्यक्रम में आने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और कुछ आप अगर 2 शब्द कहना चाहें हिमाचली खूबसूरती संस्कृति के लिए। मैं बहुत बहुत आभार हूँ दूरदर्शन हिमाचल का, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा और बुलाया यहाँ तक। और संगीत जो होता है वो कभी अंत नहीं होता है, तो इसलिए संगीत के साथ जुड़े रहो तो आप जीवन सफल हो जाएगा। तो व्यक्ति कभी निराश है, उसके मन में कोई भी प्रकार का अंधकार नहीं छाया होता है। तो संगीत से जुड़े रहिए, यही मेरा सब लोगों से, दर्शकों से प्रार्थना है कि जरूर संगीत से संगीतमय हो जाए। जीवन ही संगीतमय है, क्यों चलते फिरते नदी नाला झरना सब कुछ हमको संगीत देते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति संगीत सीखे, संगीत से जुड़े रहे।
जी मीना कीर्तन साहू जी, इसी तरह से आप शास्त्रीय संगीत की अलग हिमाचल ही नहीं पूरे विश्व भर में विश्व पटल पर फैलाते रहें, यही हमारी कामना रहेगी। कार्यक्रम में आने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप रूबरू हुए एक उड़ीसी कलाकार से, जिनका जन्म तो उड़ीसा में हुआ लेकिन अब वो हिमाचल के बन गए हैं, यहाँ की संस्कृति कला को काफ़ी निखार रहे हैं और शिक्षकों को भी आगे बच्चों के साथ मिलकर जो प्रचार है कला का कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार। साहिबा